स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात किया था मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। तो इसे देखने के पहले यदि मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अप्लाइड मैकेनिक्स कहते किसे हैं, पहले ये हमें जानना होगा, ठीक। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की डिफिनेशन लिखेंगे। हम एक डिफिनेशन लिखते चलेंगे एक तरफ से। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यांत्रिकी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यांत्रिकी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक। अप्लाइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यांत्रिकी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अब हमारी यांत्रिकी के व्यवहार कौन कौन से हैं। अब जैसे अब यांत्रिकी की हम परिभाषा इसके पहले वीडियो में क्या पढ़े थे। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो इसमें जो लगने वाला बल है वही उसका यांत्रिकी का व्यवहार हो गया, ठीक ना। तो अब इसमें जब बात आई बल, तब बल के बारे में हमें जानना होगा। बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, बल का लक्षण कौन कौन सा है, बल कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे फोर्स। बल किसे कहते हैं, ठीक। बल किसे कहते हैं, बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी पिंड की अवस्था में, बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन होने का विरोध करते हैं। जैसे कोई पिंड है वो स्थिर अवस्था में है, तो या तो हम उसे गतिमान अवस्था में करेंगे या उसे गतिमान होने से रोकेंगे, ठीक। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तथा परिवर्तन होने का विरोध करते हैं, ठीक। तो बल जो है वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी पिंड की अवस्था में परिवर्तन करते हैं अथवा परिवर्तन करने का विरोध करते हैं, बल कहलाता है, ठीक। अब बल लग रहा है तो हम उसे कैसे जानेंगे कि हाँ यह बल लग रहा है। उसका कुछ न कुछ तो लक्षण होता है, ठीक। बल का कुछ न कुछ तो लक्षण होगा, तो उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, बल के लक्षण। ठीक, बल के लक्षण। अब मान लीजिए कोई ये पिंड है, जैसे मान लीजिए इस पर अगर बल लग रहा है, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है। ठीक, पॉइंट ए है, इस पर हमारा जो है अगर कोई भी बल एफ लग रहा है, ए पॉइंट हमारा ए है, इस पर कोई बल लग रहा है एफ, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जो है इस पर बल लग रहा है। ठीक ना, तो देखिए बल का कुछ न कुछ तो परिमाण होता है, बल का कुछ न कुछ तो परिमाण होता है। ठीक, चलिए हम एक एक लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण, बल का परिमाण। बल अगर लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा। ठीक, अब हमारा सेकंड आता है, सेकंड हमारा क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा। अगर कोई बल लग रहा है, अगर कोई भी बल लग रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो दिशा होगी, किसी न किसी दिशा में तो वो बल लग रहा होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर आता है पॉइंट ऑफ फोर्स, बल का बिंदु। अब हमारा बल अगर लग रहा है तो किसी न किसी बिंदु पे लग रहा होगा। ठीक, अब हमारा चौथा नंबर आता है लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा। अब देखिए कहीं भी अगर कहीं भी बल लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा। ठीक, कुछ ना कुछ तो उसका परिमाण होगा, उस बल की दिशा होगी, किसी न किसी पॉइंट पर लग रहा होगा बल, तथा उसकी कुछ न कुछ तो क्रिया रेखा होगी। अब देखिए जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट हमारा ए है, तो ए क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ फोर्स, ए हमारा पॉइंट हो गया। अब देखिए एफ क्या है, एफ हमारा क्या हो गया, परिमाण। कैसे परिमाण हो गया, अगर एफ हमारा परिमाण है तो यह बराबर मान लीजिए 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये जो 20 हमारा क्या है, उसका परिमाण ही तो है, इसका परिमाण है 20 न्यूटन, तो मतलब 20 न्यूटन का बल जो है पॉइंट ए पे लग रहा है। ठीक, अब देखिए यह परिमाण हो गया। एरो जो हमारी है ये क्या है, इसकी दिशा है, एरो क्या दर्शा रहा है, किसी न किसी दिशा में वो बल लग रहा है। अब देखिए बल की क्रिया रेखा क्या होती है, जब ये हमारा बल की क्रिया रेखा हो गई, ये हमारी एरो हमारी क्या दिखा रही है, उसकी दिशा को दिखा रही है। अब देखिए ये जो है हमारा क्रिया रेखा है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, इसकी लाइन होगी। अब लाइन कैसे हो गई, देखिए लाइन कैसे हो गई,
अब देखिए जैसे हमारा कोई ये पिंड है, इस पर जो है एक बल हमारा लग रहा है, ठीक, ये हमारा फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जब नीचे से दबाएगा तो इस फोर्स की कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो नीचे ही आएगी। ये जो हमारी इसकी लाइन है फोर्स की सेंटर पे, ये तो हमारा जो है फोर्स की लाइन तो नीचे ही आएगी सीधे। तो ये हमारी क्या हो गई, बल की क्रिया रेखा। इसकी जो क्रिया रेखा बनेगी उसके सीधे डैश डैश करके एकदम नीचे बनेगी, ठीक। तो ये हमारा जो हो गया बल की क्रिया रेखा हो गई। अब देखिए अब क्या आता है, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। बल कितने प्रकार का होता है, तो बल कौन कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट क्या आता है, टेंशन फोर्स। और नंबर सेकंड क्या आता है, कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स एकदम नाम से ही स्पष्ट है कि जो है कोई पिंड है, किसी भी पिंड में जब बल टेंशन फोर्स लगेगा तो वह उस पिंड के जो कण होंगे उन कणों के बीच की दूरी को बढ़ाएगा, जो है बढ़ाएगा, ठीक, या दोनों कणों को दूर दूर करेगा। अब वैसे ही संपीड़न फोर्स क्या है, कंप्रेशन फोर्स। वह किसी भी पिंड में अगर जब कंप्रेशन फोर्स लगता है तो वह दो कणों के बीच की दूरी को कम करता है या पास करने की कोशिश करता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे टेंशन फोर्स की। हम डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा इसकी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यह वह बल है जो किसी भी पिंड पर इस प्रकार लगा होता है, जो उस पिंड के कणों को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक। देखिए यह वह बल है जो किसी भी पिंड पर इस प्रकार लगा होता है कि उस पिंड के कणों को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे देखिए कोई भी हमारा पिंड है, ये हमारा कोई पिंड है, ठीक, इस पे जो है ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक, इस पे बल लग रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब देखिए ये पिंड है, इसमें तो बल लग रहा है, एक इधर तरफ एक इस तरफ। तो ये जो कणों के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ये बल अपने तरफ इस तरफ जो है खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, ये कणों के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, ठीक। तब इसे हम ऊपर से रफ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अब लिखेंगे कंप्रेशन फोर्स की परिभाषा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यह वह बल है जो किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है, कार्य करता है कि
उस पिंड के कणों के बीच की दूरी कम हो जाए। या हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, यह वह बल है जो किसी भी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करता है। क्या कर सकते हैं, यह वह बल है जो किसी भी पिंड के दो कणों के बीच की दूरी को कम करता है, उसे कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। तो अब बात आती है, इतना हो गया। अब बात आती है बलों का कुछ सिद्धांत होता है। बलों का कुछ सिद्धांत होता है, जैसे हमारा क्या सिद्धांत होता है, किसी न किसी सिद्धांत के अनुसार जो है बल कार्य करता है। अब आता है, क्या आता है, जैसे अब आता है बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अब ये बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी भी पिंड पर कोई बल लगा होता है, जब किसी भी पिंड पर कोई बल लगा होता है तो उस पिंड पर लगे हुए बल के क्रिया रेखा बल, तो उस पिंड पर लगे हुए बल के क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक, जब किसी भी पिंड पर बल लगता है तो उस पिंड पर लगे हुए बल के क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उतना ही बल कार्य करता है। ठीक, तो हम फर्स्ट लिखेंगे क्या, बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत। ठीक, क्या आ जाएगा, जब किसी भी पिंड पर कोई भी बल कार्य करता है तो उस पिंड पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा उस पिंड पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उतना ही बल कार्य करता है। अब जैसे देखिए, ये हमारा कोई भी पिंड हो गया, ठीक, कोई पिंड हो गया, इस पर मान लीजिए हम कोई भी बल, ये हमारा पॉइंट है, कोई भी बल इस पर जो है मान लीजिए F बल लग रहा है। ठीक, इसका क्रिया रेखा बिंदु क्या होगा, ये हमारा क्रिया रेखा बिंदु हो जाएगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है, प्रत्येक बिंदु पर उतना ही बल F लगेगा। ठीक, ये हमारा हो गया स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अब बात आती है बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत यह है, जैसे किसी भी पिंड पर यदि कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, किसी भी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं, तो उस पिंड पर प्रत्येक बल अपना पूर्ण बल का प्रयोग करेगा, अपना पूरा बल लगाएगा। ठीक, अब लिखते हैं, जैसे डिफिनेशन लिखेंगे। अब बलों के स्वतंत्रता सिद्धांत का जो लिखेंगे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब किसी भी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तो
जब किसी भी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तो प्रत्येक बल स्वतंत्र रूप से उस पिंड पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक, जैसे किसी भी पिंड पर एक साथ जब कई बल कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल उस पिंड पर अपना स्वतंत्र रूप से पूरा का पूरा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।